एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। देखिए, कल मैं पुनः यहाँ नहीं आऊँगा, आप लोगों से गुरु महाराज जय करवा। इसलिए कोई मुंह अगर अशुद्ध रह गया हो और पवित्र रह गया हो, गुरु महाराज की जय ध्वनि नहीं किए हो, ऐसी अशुद्ध और पवित्र मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि एक बार गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधे विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग काग सुन लीजिए, गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। पक्षी के राजा गरुड़ जी संत के प्रतिमूर्ति काग सुन लीजिए, पूछने गए हैं महाराज कल्याण के लिए जीव क्या से क्या नहीं करते। एरी चोटी का पसीना एक कर देते फिर भी शाश्वत सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। क्या उपाय किया जाए? आपको तो अपना निज अनुभव भी होगा। कागसुंडी जी कहते, हाँ जी, परिस्थिति तो मेरे साथ भी आई, संघर्ष तो मैंने भी किया, लेकिन अंत में निचोड़ आया। अब बिना संघर्ष किए बिना कोई महान तो बन नहीं सकता। एक संत ने कहा, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता, और इस शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। कहा, मैंने ठोकर खाई, गुरु के शरण में गया, मुझे अनुभव हुआ, मैं सुना देता। कागसुंडी जी सुना रहे, निज अनुभव अब कहो खगेश
बिन हरि भजन ना जाए कलसा। हे पक्षी राज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा उनका क्लेश निःशेष नहीं होगा। कुछ करते रहो दुनिया में, कर भी रहे फिर भी परेशान हो रहे, फिर भी परेशान है। ये काम करो सुखी, वो काम करो सुखी, बेचैनी नहीं छूटती। मिथिलांचल की घटना है, एक व्यक्ति बड़ा निर्धन, अब बड़ा निर्बल, तो निर्धन और निर्बल को देखिएगा लोग कैसे परेशान करता समाज में। जमीन है यहां तो जोतेगा, वहां से क्या बोलेगा बेचारा, डर के मारे परेशान परेशान कर देते। निर्बल के बलराम, बस एक आशा, कहीं जाए कोई अबलम नहीं मिले, खाने पर आफत है स्वाभाविक, आरत का ही न करहि कुकर्मा, कुकर्म पर उतारो हो जाता। क्या करें, कैसे करें, दौड़ धूप मचा रहा। संयोग ऐसे ही सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा। गए महात्मा जी के पास, महात्मा जी के पास गए, कहने लगे कि महाराज इतनी गरीबी, निर्धनता, निर्बलता में आपका भजन कैसे होगा। अरे बैठा लो इन लोगों को, आगे में घूम रहे, बैठ जाओ कहीं, आगे में जगह तो है, ये कहीं बैठ जा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मानवता का परिचय दीजिए, जगह है बैठा लो। कहने लगे गुरु महाराज इतनी निर्धनता, इतनी निर्बलता में आपका भजन कैसे हो। महात्मा ने कहा ठीक है कहते, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे में कहीं भजन हो, कहा ठीक है जी, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा तुमको धन भी हो जाए, जन भी हो जाए। अब महापुरुष की कृपा हो जाए, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहों लुप्त देखो, खाक भी अक्सीर होती है। खाक कहते मिट्टी को, वो भी सोना बन जाता है। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। गुरु महाराज के पास भागलपुर कुप्पा घाट में एक सज्जन आया करते थे, उनका नाम था मनोहर लाल चौधरी, मारवाड़ी सज्जन। प्रत्येक दिन सुबह में 6 किलोमीटर आ जाते थे दोनों दंपति। गरीबी इतनी कि रिक्शा का पैसा, पैदल आ जाते। एकाएक गुरु महाराज की नजर घूम गई, कहते मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा। काजी हो जो, कटहल का सीजन था। गया घर, बेटा को भेजा कि तत्व को बाजार घूम गाम का आया, कटहल सीजन नहीं। दामाद को भेजा कलकत्ता, आस्था तो थी कलकत्ता, वो भी घूम के आए कि कटहल नहीं। सोचने लगे जाएंगे कुप्पा घाट, गुरु महाराज फिर यही पूछे लगे। गुरु महाराज हमको बोले हैं कि मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा, ख्याल कीजिएगा, सूक्ष्म बात। कि मनोहर भेजा है बेटा को, मनोहर भेजा है दामाद को, मनोहर तो नहीं गया है। दोपहर में
भोजन के बाद पड़े थे, उठ करके चल भागलपुर में सब्जी मंडी में घूम रहे, एक जगह देखने बूढ़ी बैठी है, कोई ढक गए नजदीक का, बूढ़ी माँ क्या है, का बाबू पका हुआ कटहल 3 कटहल खरीद ली, रिक्शा पर लेके आ गए कुप्पा का, गुरु महाराज के चरण में रखते हैं, का कौन, का हुजूर मनोहर, कटहल लाए, का जी हुजूर, का उसको काट दिए, का थोड़ा सा गुरु महाराज जी पर लिए, का इसको बांटो, वही कटहल क्या हो गया। कटघरा भी दुकान करता था स्टेशन रोड के पास, हम लोग देखे हुए हैं, अधिक दिन की बात है, 78-79 की बात, कटघरा में दुकान कर रहा था, साल नहीं लगा महाराज होलसेल खोल दिया, 4 लड़का जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ होगा लोभ बढ़ेगा, 2 बेटा के भेज दिए कटिहार, अब कटिहार में उतना ही दुकान चलता है, भागलपुर में भी वैसे, भागलपुर में से एक बेटा के भेजे हैं ईरोड, तमिलनाडु में पड़ता है, बड़ा लड़का है, अरुण नाम है उनका, वहां 5 साल के अंदर में अरबपति बन गए हैं। वो मनोहर बाबू कुप्पा घाट आश्रम में 96 में व्यवस्थापक था,